नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के बारे में चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे। आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं जो हमारी प्रमेय 13.4 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा इस प्रमेय का कथन क्या कहता है। कथन ये कहता है, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इस कथन को पढ़ने से अगर कम समझ में आ रहा हो तो हम इसका एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम को देखते ही आपके पूरा का पूरा एकदम दिमाग में तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। तो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये कोई वृत्त है, कोई भी एक सर्किल है। इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। मान लिया ये कोई स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा के ये मैं मान लेता हूँ ये किसी एक बिंदु यानी बिंदु P पर स्पर्श करती है और स्पर्श रेखा का नाम है X और Y। एक वृत्त है ये जिसके अंदर एक स्पर्श रेखा दी हुई है XY जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। आगे बोला है इसके स्पर्श बिंदु यानी बिंदु P से एक जीवा खींची जानी है। तो यहाँ से मैं एक जीवा खींच देता हूँ इस प्रकार से और इस जीवा का कोई नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम हो चाहे। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ बिंदु A। ये हो गया जीवा बिंदु A। अब हमें बताना है इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में बनाया गया कोण, ये वाला जो कोण है नाम देता हूँ कोण नंबर 1। ये कोण 1 इस जीवा द्वारा इस वृत्तखंड में बनने वाले किसी कोण के बराबर होता है। ये बताना है कि कोण नंबर 1 जो है वह कोण नंबर 2 के बराबर है। या तो आप डायग्राम ऐसा बनाओ या फिर आप ऐसा बना सकते थे। ये कोई सर्किल है, ये इसकी कोई स्पर्श रेखा, इसके किसी बिंदु से यहाँ से कोई स्पर्श रेखा, ये कोई जीवा खींच दी। ये तो हमने ऊपर की साइड बनाया था। आप ऐसा कर सकते हो इसमें नीचे की ओर भी इस प्रकार से एकांतर वृत्तखंड में बना कोण बता सकते हो। अगर इधर से बता रहे हो तो स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बनने वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर आपने इधर बनाया है तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण नंबर 1 इस वाले कोण नंबर 2 के बराबर होता है। ये दोनों ही संभव है। इधर बनाते हैं तो इस कोण के बराबर है, इधर बनाएंगे तो इस कोण के बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो ये दोनों भी चित्र एक साथ बना सकते हो। यहाँ मैंने एक बार इतना ही बनाया। अब मैं रचना में एक काम कर देता हूँ, इसका एक व्यास खींच देते हैं इस प्रकार से। ये इसका एक व्यास है, ये इसका केंद्र जो है O और ये बिंदु A था, यहाँ बिंदु B नाम दे देता हूँ और ये बिंदु आ गया C। तो प्रिय विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को एकदम हम शॉर्ट तरीके में करेंगे, एकदम आसानी से आपके समझ में आने वाला है। चिंता की कोई बात नहीं है, एकदम इजी वे में इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, दिया गया है एक वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा XY, एक वृत्त की स्पर्श रेखा XY वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये हमें दिया हुआ है। इसी के साथ और हमें क्या दिया हुआ है कि स्पर्श बिंदु, और ये दिया हुआ है कि स्पर्श बिंदु P से वृत्त में खींची गई जीवा, वृत्त में खींची गई जीवा, स्पर्श बिंदु P से हमने एक जीवा खींची थी और जीवा का नाम था PA। P से लेकर के कहाँ तक की दूरी, A तक की दूरी। ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है,
ये सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। या आप दूसरे वाला त्रिभुज बना रहे हो इस प्रकार से, तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी आपको एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा बनानी है। इसका नाम भी मैं सेम उसी प्रकार से रख देता हूँ x और y, जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, तथा इसके द्वारा अब मैं इधर की ओर कोण बना देता हूँ। देखिए ये वाली कोई एक स्पर्श रेखा से जीवा बना दी मैंने, इधर बनने वाला ये वाला कोण है कोई, ये वाला कोण, ये पूरा तो ये देखिए ये तो क्या है जीवा, इस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण ये वाला कोण नंबर 3 और ये वाला कोण नंबर 4 हमें बराबर बताना है। तो दोनों में से आप जो भी काम में ले रहे हो तो यहाँ बता देंगे कोण 3 नंबर बराबर है कोण नंबर 4 के। कंपल्सरी नहीं कि आप दोनों के दोनों बढ़ाओ, आप एक से भी काम चला सकते हो। और यहाँ से मैं इसका जो व्यास है वो बना देता हूँ, ये इसका हो जाएगा व्यास, ये इसका केंद्र O, ये बिंदु B और ये बिंदु C, ये इस प्रकार से हो गया। अब मैं क्या करता हूँ देखिएगा, इस चित्र के हिसाब से मैं 1 को 2 नंबर के बराबर बताता हूँ, कैसे आएगा बराबर वो देखते रहिए। पहले मुझे लिखनी रचना, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे देखिए, रचना, रचना में मैंने काम किया था स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु P से व्यास खींचा है मैंने, स्पर्श बिंदु P से मैंने क्या खींचा है व्यास, यानी व्यास PC खींचा। ये हमने काम कर दिया किसमें, कंस्ट्रक्शन यानी रचना में। उत्पत्ति इसकी बहुत ही शानदार होने वाली है, एकदम छोटी सी उत्पत्ति है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। कैसे याद रहेगी वो तुम समझने का काम है, एक बार आपके ढंग से समझ में आ गया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। मैं इस पहले वाले डायग्राम की बात करता हूँ। डायग्राम में क्या करेंगे देखिएगा, ये जो मेरा डायग्राम है मैं पहले लिखता हूँ, ये तो है वृत्त की त्रिज्या O से लेके P तक, और यह x y, OP जो है वो लंबवत है किसके ऊपर, x y पर। और इसका कारण क्या है, कारण ये है प्रमेय 13.1 यानी वृत्त की त्रिज्या और इसकी स्पर्श रेखा। सीधे लिख देता हूँ शॉर्ट में मैं, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ये पूरी लाइन आप लिख लेना यहाँ पर। अब देखिएगा, अगर ये इसके ऊपर लंबवत होती है तो कोण देखिए, ये वाला जो कोण है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कोण हो गया मेरे पास 90 डिग्री का। ये वाला मतलब कोण हो गया 90 डिग्री का। ये मेरे पास कोण 1 दिया हुआ है, ये कोण 2 दिया हुआ है, इसको मैं दे देता हूँ कोण नंबर 3। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 3 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देता हूँ कोण 1 + कोण 3 बराबर 90 डिग्री। समीकरण आ गई मेरे पास 1। कितनी आ गई समीकरण 1। आप चाहो तो कंपल्सरी नहीं 3 दे रहे हो, दोनों चित्र बनाते हो तो 3 और 3 ये सोच विचार के देना है, क्योंकि मैं केवल 1 से ही हल कर रहा हूँ, मैं केवल 1 से ही हल करता हूँ। इसको चाहे आप यहाँ देखिए, इसको मैं 3 और 4 देता हूँ, इसको कोई संख्या चेंज दे देना, ठीक है। मैं यहाँ कोण नंबर 3 + कोण नंबर 1 को मैंने दिया है 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखिएगा कि हमने 9th क्लास में एक प्रमेय सिद्ध की थी। कौन सी प्रमेय थी, कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जो सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखते हैं अर्धवृत्त कौन सा बनता है। यहाँ मेरे पास में अर्धवृत्त ये बनता है, ये वाला, यहाँ से लेकर ये तो इसका व्यास हो गया, इसके इधर में जो भी अर्धवृत्त है इसमें यहाँ पर एक कोण बनता है ये वाला, ठीक है। तो कोण PAC, कोण PAC बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो मैं बात करता हूं त्रिभुज PAC में,
कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज PAC में। इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, तीनों में से एक आ गया 90 डिग्री का। अब तो शेष 2 कोण बच गए मेरे पास में। एक तो इसको मैंने 3 नंबर नाम दे रखा है और इसको 4 नंबर नाम दे रखा है। तो 3 + 4, एक 90 डिग्री हो गया। 3 + 4 इन दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। 3 + 4 बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों में मेरे पास में राइट हैंड साइड दोनों समान है। अगर राइट हैंड साइड समान है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी समान होना पड़ेगा। 1 + 3 बराबर 3 + 4। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 नंबर जो है वो बराबर है कोण नंबर 4 के। 1 नंबर और 4 नंबर यहाँ बराबर आ गए। 1 नंबर और 4 नंबर जब यदि बराबर आ गए तो हम क्या कह सकते हैं वो देखिएगा। यहाँ एक थ्योरम काम में आ रही है। पहले वाली हमने ये देखा था कि एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण, एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। किस प्रकार से वो देखिएगा। यहाँ एक कोई मान लिया सर्किल है, इस वृत्त में यहाँ कोई एक मान लिया जीवा है, या मान लीजिए ये कोई चाप है। इस जीवा द्वारा या किसी चाप द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोई एक कोण दिया हुआ है, कोण नंबर 1। इसी प्रकार से ये वाला कोण नंबर है मेरे पास कोण नंबर 2। इसी प्रकार से यहाँ कोण नंबर 3। इधर चाहे कितने भी कोण बना दिए जाए सभी कोण समान होते हैं। उसी रूल के अनुसार इस जीवा PA द्वारा बनने वाला ये कोण एक ही जीवा द्वारा या किसी चाप द्वारा संगत वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। इसलिए ये देखिए ये कोण और ये वाला कोण, कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4। कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 4 के। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 3 और ये आ जाएगी समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से मैं कह सकता हूं 1 और 4 तो पहले से बराबर है, 2 और 4 भी बराबर है। मुझे चाहिए क्या था? 1 और 2 बराबर सिद्ध करना है। तो लिख देता हूं समीकरण 3 व समीकरण 4 से कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। इसी प्रकार से 3 नंबर 4 बराबर इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारी प्रमेय 13.4 जो है वो कंप्लीट होती है डियर स्टूडेंट। अब हम इसी का जो विलोम है, जो हमारी प्रमेय 13.4 है, जो इसी 13.3 का जो हमारी ये तो थी 13.4 पर में, अब इसी का सेम विलोम करेंगे। कैसे? अगर ये वाले कोण बराबर दिए गए हो तो हमें ये बताना है कि एक्स वाई क्या एक स्पर्श रेखा। तो किस प्रकार से कथन दिया हुआ है देखते हैं। यह है हमारी थ्योरम 13.5 जो कि 13.4 का जस्ट विलोम है। दिया हुआ है एक वृत्त की जीवा के एक सिरे पर एक रेखा खींची जाती है। किस प्रकार से वो देखिएगा। ये मान लेते हैं कोई एक वृत्त है, इस वृत्त की कोई ना कोई एक जीवा होगी। यहाँ एक मान लेता हूं मैं कि ये कोई जीवा है। इस जीवा का नाम दे देते हैं जैसे PQ। कोई एक जीवा है PQ। जीवा के एक सिरे पर एक रेखा खींची जाती है। नीचे वाले सिरे पर एक रेखा इस प्रकार से मैं खींच देता हूं, ये वाली रेखा। इसको नाम दे देता हूं मैं क्या कुछ भी, जैसे A और B। एक रेखा खींची जाती है कि उसके द्वारा जीवा के साथ बनाया गया कोण, ये जो कोण है इसके द्वारा जीवा पर बनाया गया कोण यानी कोण नंबर 1 इसी के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाए गए कोण के समान होता है। यानी कोण नंबर 1 जो है वह बराबर होता है कोण नंबर 2 के। इसको बिंदु R नाम देता हूं। प्रश्न दिया हुआ है किसी वृत्त में एक जीवा है PQ। जो जीवा PQ है
जहां बिंदु P है, बिंदु P से एक रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा का नाम नहीं है, ये कोई भी एक रेखा है इस प्रकार से खींची हुई है कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया हुआ है। अगर ऐसा पॉसिबल है कि कोण 1 बराबर कोण 2, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो AB है वह क्या है, एक स्पर्श रेखा। ये हमारा दिया हुआ इतना कुछ, तो लिखता हूं मैं, दिया गया है एक वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, जीवा का नाम है PQ, एक वृत्त की जीवा के बिंदु P से, जीवा के बिंदु P से, यानी इस बिंदु P से एक रेखा, बिंदु P से एक रेखा AB इस प्रकार खींची गई है। एक रेखा AB जो है वो इस प्रकार से खींची गई है कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, इतना हमें दिया गया है। अब मुझे लिखना है, सिद्ध करना है, पहले डायग्राम उसके बाद में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा, सिद्ध करना है यानी प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि AB, ये जो लाइन है AB जो है एक क्या है, स्पर्श रेखा है। AB जो है क्या है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है। ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध ये करना है तो इसके साथ साथ हमें एक रचना भी लिखनी पड़ेगी। रचना मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ी सी ऊपर। रचना क्या लिखेंगे वो देखते हैं। रचना इसमें थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस थ्योरम में केवल रचना को ध्यान में रखते हो तो इस बाकी क्वेश्चन में 1% भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, AB एक लाइन दी हुई है केवल, जो कि स्पर्श रेखा सिद्ध करनी है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ एक कोई और लाइन है इस प्रकार से, यहाँ एक कोई और दूसरी लाइन है इस प्रकार से, जिसका नाम है जैसे CD, जिसका नाम क्या है CD। इस PQ द्वारा CD के साथ ये जो बनने वाला कोण है, इस कोण को नाम देता हूं कोण नंबर 3। ये लाइन आ रही थी CD, एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन है यहाँ इस प्रकार से। इस CD द्वारा जीवा के साथ बनने वाला कोण नंबर क्या है 3। तो मैं बता देता हूं, यहाँ रचना में मैंने काम किया था, स्पर्श बिंदु P से, स्पर्श बिंदु कौन सा, P से एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, मैंने एक लाइन खींची है, स्पर्श रेखा CD खींची। स्पर्श बिंदु P से एक स्पर्श रेखा CD खींचिए। देखिए इतना काम हमने कर दिया, इतना काम कर दिया। अब उत्पत्ति में मात्र छोटा सा एक काम बचा हुआ है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ये कहाँ से आया, दिया गया है। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 1। और इसका कारण क्या है मेरे पास, इसका रीजन जो है वो है कि दिया गया है। ये मैंने लिख दिया। दूसरी चीज मैं ये लिख देता हूं कि कोण नंबर जो 2 है वो बराबर होगा कोण नंबर 3 के। उसका कारण देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण इसका। कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3 क्यों है। अभी इससे पहले वाली जो थ्योरम थी 13.4, उसमें हमने क्या सिद्ध किया था, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर होता है। तो उस थ्योरम के अनुसार कोण 2 और कोण 3 बराबर होने चाहिए। लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इसका कारण क्या है, यहां लिख देता हूं। देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बना कोण, वृत्त की
स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बना कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है या समान होता है, इसलिए कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3। ये इसका रीजन आ गया। इसको ब्रैकेट में मैं बंद कर देता हूं। अब देखिए, मैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या कह सकता हूं, कोण 1 बराबर 2 के कोण 2 बराबर कोण 3 से, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों से ऐसा कहा जा सकता है कि देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, 1 बराबर 3, कोण नंबर 1 जो है वो बराबर है किसके, 3 के। कोण नंबर 1 किसके बराबर है, 3 के। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम अलग बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास में है P, ये है Q, यहाँ पर एक इस प्रकार से लाइन जाती है, इसका नाम है B, जो कहाँ से आ रही थी, A से। यहाँ से एक लाइन और आ रही है मेरे पास CD, ये इस प्रकार से CD। ये वाला जो छोटे वाला कोण है इसका नंबर 1, इसका नंबर 3। ये कोण नंबर 1 है और ये कोण नंबर 3 है। अब देखिए, यदि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3 है, यहाँ कहा जा रहा है कोण 1 बराबर कोण 3, ये कोण 1 और 3 कब बराबर हो सकते हैं, यहाँ तो है नहीं, ये तब बराबर हो सकते हैं ये जो बीच वाला गैप जो है, ये जो बीच वाला गैप है ये बिल्कुल ही ना हो, यानी ये जो बीच वाला गैप है इसका मान 0 डिग्री हो। ये तब संभव है, यह तब संभव है जब AB व CD, AB लाइन और CD दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो उसको क्या कहते हैं, AB व CD संपाती हो। यदि AB व CD संपाती है तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो AB है वो है क्या है, एक स्पर्श रेखा है, एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। और लास्ट में मुझे लिखना होता है इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आज के दोनों के दोनों थ्योरम 13.4 और 13.4 जो इसका विलोम है 13.5, ये दोनों कंप्लीट होती है। ये आपको किस प्रकार लगते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।